जय यीशु। प्रभु की स्तुति हो प्यारे भाई और बहनों। प्रभु ने हमें और एक नया साल का और एक नया दिन का कृपा दिया है। हम में से किसी को प्रभु ने दुख के लिए सृष्टि नहीं किया है। दुख के लिए एक जिंदगी, दुख के लिए एक दिन, दुख के लिए एक साल नहीं दिया है। प्रभु ने हमें उसकी महिमा के लिए, उसका उजाला के लिए, उसका भरपूर आनंद की ज़िंदगी जीने के लिए सृष्टि किया है और उस ज़िंदगी के लिए उसने हमें बुलाया है। प्रभु हमारी ज़िंदगी के सारे आशीष उसके वचन द्वारा देता है। संत पौलुस रोमियो को लिखे हुए पत्र अध्याय 1 में हम ये सुनते हैं कि शुभ संदेश स्वर्ग की शक्ति है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ये एटम बॉम्ब कहते हैं हम। और हमने सुना है ये बॉम्ब की शक्ति कितना रहती है। कहते हैं कि सारा दुनिया को ध्वंस करना जितना शक्ति हुए बॉम्ब्स दुनिया के कोई राष्ट्रों के पास है। लेकिन वो दुनिया की शक्ति है। अगर दुनिया का ये कोई चीज़ से बना हुआ कोई चीज़ इतना शक्तिशाली कह के हम कहते हैं, तो सोच लो इसकी शक्ति क्या होगी। ये कोई एटम बॉम्ब नहीं, ये है स्वर्ग से आया हुआ प्रभु की शक्ति। हमने देखा है यीशु लाजरस के उस घर गया था। लाजरस मर के 3 दिन हुए थे। उधर सारे दिशाओं में दुख, हर एक इंसान के दिल में दुख, मार्था के दिल में दुख, मरिया का दिल में दुख, लाजरस के दोस्त, लाजरस के रिश्तेदार, सबके मन में, दिल में, परिवार में दुख। और यीशु उधर जाता है और उस मृतक लाजरस से ये बात करता है। यीशु कहता है, लाजरस उठ के आओ। और हमने देखा लाजरस वो वचन सुनते ही उधर से उठ के आता है समाधि से। प्यारे भाई और बहनों, वो शक्ति ये स्वर्ग की शक्ति है। मृतक को उठाने वाली शक्ति। दुनिया की शक्ति सिर्फ नाश कर सकती है, लेकिन कोई मरे हुए इंसान को फिर उठाने जैसी शक्ति प्रभु को और प्रभु के सेवक को छोड़ के बाकी किसी को प्रभु ने नहीं दिया है। यह हम जान लें। आज हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार, उसकी स्थिति कैसे भी हो, हमारे गांव की, हमारी चर्च की स्थिति कैसे भी हो, हम एक बात जान लें। अगर हम वो स्थिति में प्रभु की वचन सुने, तो वो स्थिति से प्रभु हमें उठाएगा। हमारी ज़िंदगी जैसी थी वैसी ही नहीं रहेगा, बदल हो जाएगा, नई ज़िंदगी प्राप्त होगा, नई खुशियों की ज़िंदगी हमें प्राप्त होगी। प्रवादी इसाया ने अध्याय 40 प्रभु प्रवादी द्वारा प्रवाद करके
हमसे बात करता है और कहता है, डरो मत। चैप्टर 41 वर्स 10 में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु हमसे करने वाला बात हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा पिता, हमें यीशु को दिया वाला हमारे प्यारे पिता हमसे कहता है, डरो मत। डरो मत। क्यों डरो मत? मैं तुम्हारा साथ हूँ। डराने जैसे चीज हजारों के हजार हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे रहें, लेकिन हम इस डराने जैसे चीज़ों के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करता है उसको जानने का कोशिश करें। ये सब डराने जैसे चीज़ों के जरिए प्रभु हमसे एक बात कह रहा है, डरो मत। डरने जैसे, डराने जैसे हजारों के हजार चीजें हैं, लेकिन तुम डरो मत। डराने जैसी बीमारी है, तुम डरो मत। डराने जैसी गरीबी है, तुम डरो मत। डराने जैसे दुख है, संकट है, तुम डरो मत। डरो मत। क्यों डरो मत? मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हाँ, इसलिए चिंता मत करो। चिंता करने जैसे हजारों के हजार कारण है हर किसी की जिंदगी में, लेकिन प्रभु कहता है, चिंता मत कर, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। यीशु ने कहा संत मत्ती के शुभ संदेश में, चिंता करने वाला अविश्वासी है, उसे पिता कौन है इसका जानकारी ही नहीं है। अविश्वासी चिंता करने वाले। इस ग्रंथ के अनुसार, स्वर्ग की वाणी के अनुसार, प्रभु के चित्त के अनुसार चिंता करने वाले इंसान को प्रभु कौन है कह के मालूम ही नहीं, प्रभु की कोई परिचय उसे नहीं। और प्रभु हमसे आज कह रहा है, चिंता मत कर, क्योंकि जान लो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। हमें सहायता करने वाला, हमें मदद करने वाला कौन है के आज प्रभु हमें साफ साफ बताता है, मैं। कौन मैं? मैं तुम्हारा ईश्वर, मैं तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे पिता, तुम्हें यीशु को दिया वाला, तुम्हें पवित्र आत्मा को दिया वाला, मैं तुम्हें सृष्टि किया वाला, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। याद करें, जब गोलायत के सामने दाऊद एक छोटा बालक था, क्या शक्ति थी दाऊद की? क्या था उसके पास? वो सैनिक का कपड़ा भी
नहीं पहन सका, उतनी शक्ति भी उसके पास नहीं थी। वो शूज़, वो यूनिफ़ॉर्म युद्ध भूमि में जो डालना चाहिए, वो पहनकर वो चल भी नहीं सका, उतनी शक्ति भी उसके पास नहीं थी। लेकिन वो गोलायत का सामना करता है और बालक दाऊद गोलायत से कहता है, मैं मेरी शक्ति से नहीं आया हूँ, मैं उसकी शक्ति में आया हूँ, वो है इसलिए आया हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जब दुनिया के बड़े बड़े संकट हमारे सामने आते हैं, हम सोचते होंगे इससे पार करने की कोई शक्ति मेरे पास नहीं है। और ये सोच के हम में से कितने लोगों ने आत्महत्या किया है, कितने लोग डर के बैठे हैं, डिप्रेशन को गए हैं, निराशा की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा। हालेलुया। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। विजयी दाहिने हाथ से, प्रभु के हाथ कभी विजयी हाथ है। दिखाओ मुझे किसने प्रभु को हराया है, दिखाओ मुझे प्रभु को हराने वाला कौन है। कोई नहीं। और वो प्रभु, वो पिता हमसे बात करके कहता है, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमें संभालने वाला कोई है। हमें संभालने वाला प्रभु हमारे लिए है। और यीशु ने, संत लूकस ने लिखे हुए शुभ संदेश अध्याय 12 वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं, छोटे जून डरो मत, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। छोटे जून, यीशु ने ये बातें कहा, डरो मत कहा, बड़े बड़े वालों को नहीं, छोटे से छोटों को। यीशु को मानने वाले, यीशु के पीछे सच्चे दिल से उसे पीछे आए हुए बहुत थोड़े लोग थे। और वो बहुत थोड़े लोगों को देखते हुए यीशु कहता है, तुम छोटे हो, तुम बड़ी भीड़ नहीं, तुम छोटे झुंड, लिटिल फ्लॉक। डरो मत, तुम छोटे कह के डरो मत, छोटे कह के डरो मत। आज यीशु फिर हमसे यही बात कहना चाहता है, तुम छोटे कह के डरो मत। तुम्हारा शिक्षण, एजुकेशन, काम छोटा है, डरो मत। तुम्हारी शक्ति छोटी है, डरो मत। तुम्हारा इनकम छोटा है, डरो मत। तुम्हें बच्चे नहीं हैं, अकेले हैं, डरो मत। तुम्हारी आयु छोटी है कह के डॉक्टर्स ने कहा, डरो मत। तुम्हारी बच्चों की आयु छोटी है कह के डॉक्टर ने कहा, डरो मत। तुम्हारा इनकम छोटा है, डरो मत। तुम्हारे खेत ज़्यादा फल नहीं दे रहे हैं, डरो मत। तुम्हारे चर्च में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, डरो मत। तुम्हारी
हेल्थ छोटी छोटी हो रही है और सिकनेस ज़्यादा ज़्यादा हो रहे हैं, डरो मत। जो कोई छोटे छोटे चीज़ें हैं तुम्हारी ज़िंदगी में और वो छोटे छोटे चीज़ें तुम्हें डराता है, वो सब छोटे छोटे चीज़ों के देखते हुए यीशु कहता है, हमारी ज़िंदगी के सारी छोटे छोटे चीज़ों को देखते हुए यीशु कहता है, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज देने की कृपा की है। क्या है पिता का राज? यीशु ही पिता का राज्य है। और क्या कृपा दिया है वो पिता ने हमें? उसका ही मांस खाना, उसका ही बलिदान का खून पीना। हालेलुया, आराधना करें। रुशुगर नरिया रुशुगर नरिया रू 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 रुशुगर नरिया नरिया रू रू रू। हालेलुया 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 रनरिया रा 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 रू शुरू रू 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 शुरू रू 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 रुआ शुगुरु नरिया री 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 रू रू रू। प्यारे पिता, आपने हमसे प्रवादी ईसाया द्वारा बातें किया है, आपके ग्रंथ द्वारा हमसे बातें किया है, हमसे कहा है डरो मत, मैं तुम्हें संभालता हूँ। प्यारे यीशु, आपने हमसे बात किया है, छोटा झुंड डरो मत, पिता ने उसका राज्य तुम्हें देने का निर्णय किया है, राज्य तुम्हें दिया है। पवित्र आत्मा ये सब बातों को हमें याद किया है और ये सब बातों का अर्थ हमें जानने का कृपा दिया है। पिता यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद, स्तुति, आराधना। हालेलुया रनहरिया। यीशु हमें संभालो, रुआ शिगुर हमारा डर निकालो। रुआ जो कोई मेरे भाई बहन डर रहे हैं इस समय, रुआ शुगुर नरिया रा रा रा, जिनके आंखों में आंसू है, रुआ शुगुर नरिया, जिनकी जिंदगी चिंता से भरी है, रुआ रा रा, जो इतना डरे है कि उन्हें कैसा जीना ही मालूम नहीं हो रहा है। रुआ आज का दिन कैसा काटना, आज का क्षण कैसा काटना नहीं मालूम हो रहा है। प्रभु रुआ शुगुर नरिया, उनके दिल से आप बात करो। रुआ शुगुर न, फिर एक बार उन्हें कहो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुआ शुगुर नरिया। प्यारे भाई, प्यारे बहन, सुनो प्रभु जो कह रहा है तुम्हें, रुआ शुगुर नरा। सुनो स्वर्ग की शक्ति तुमसे क्या बात कर रही है। रुआ शुगुर नरिया, जो तुम्हें डरा रहे हैं वो दुनिया की चीज़ें, रुकु रु रु रु, लेकिन स्वर्ग का शक्ति तुमसे क्या कह रहा है, पिता क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, सुनो। रू रू, पिता कह रहा है, रुआ मेरे बेटा, मेरे बेटी, डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए यीशु को ही दिया है। यीशु कह रहा है डरो मत, मैंने मेरा ही बलिदान तुम्हारे लिए किया है और पवित्र आत्मा को दिया है, और पवित्र आत्मा तुमसे कह रहा है डरो मत। पिता का सुनो, यीशु का सुनो। आप सबके ऊपर
पिता सुता पवित्र आत्मा की आशीष रहे। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आप भी हमारे लिए और सारी दुनिया के वालों के लिए, विशेष करके जो दुख में है, चिंता में है, जो डर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जय यीशु।